राशन कार्ड धारकों की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिसके चलते आपके खाते में जो पैसा सब्सिडी के तौर पर आता था, अब वो आपके खाते में ना आकर ई-रूपी वर्ल्ड में आएगा। इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि अभी तक सरकार जो पैसा आपके खाते में भेज रही थी, उससे बहुत से लोगों को लाभ भी मिल रहा था और उन पैसों से आसानी भी थी। बहुत से लोग उन पैसों को सही इस्तेमाल कर रहे थे और कुछ लोग उन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। सरकार पैसा राशन के लिए दे रही थी और लोग उनसे दूसरी जरूरतें पूरी कर लेते थे। ऐसे में सरकार 1 सितंबर 2026 से सभी के खाते में राशन खरीदने के लिए रुपए भेजेगी। 1 सितंबर से कुछ प्रदेशों में ये प्रक्रिया लागू हो जाएगी, कुछ जगहों पर अक्टूबर से, कहीं पर नवंबर से, तो कहीं पर दिसंबर से ये प्रक्रिया लागू हो जाएगी। ऐसा हर राज्य में होने वाला है। अब सरकार इस प्रक्रिया को डिजिटल करने वाली है। इसके लिए आपको अपना बैंक खाता हर समय अपडेट रखना होगा, क्योंकि सरकार हर महीने मिलने वाले राशन में बदलाव करते हुए नए नियमों के तहत अब रुपए सीधे आपके खाते में भेजेगी और उन रुपयों को 1 महीने के भीतर अपने इस्तेमाल में ले आना जरूरी है। यानी कि अगर 1 महीने के अंदर आपने उन रुपयों से राशन नहीं खरीदा तो पैसे सरकार के पास वापस चले जाएंगे, सरकार पैसे वापस ले लेगी। राशन आपको कहीं इधर उधर से नहीं खरीदना है, बल्कि राशन आपको उसी कोटेदार की दुकान से लेना है जहां अब तक आप राशन ले रहे थे। जैसे सरकार जब राशन देती थी तो सिर्फ गेहूं और चावल ही देती थी, और अगर आपको राशन की जगह पर रुपए दिए जाएंगे तो आप उनमें गेहूं, चावल, दाल, शक्कर, तेल, नमक आप अपनी जरूरत के हिसाब से राशन खरीद सकेंगे। वैसे आप कमेंट करके बताइए, आपको जो राशन मिलता था वो ज्यादा सही लगता था या फिर आपको रुपए दिए जाएंगे वो सही रहेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सिर्फ QR कोड से होगा भुगतान। सरकारी राशन की दुकान पर QR कोड पर लगे होंगे जो QR कोड लगाए जाएंगे। आप जितना भी राशन खरीदेंगे वहां पर आपको QR कोड के जरिए भुगतान करना होगा। एक और बात ध्यान से समझ लीजिए, ये जो रुपए आपके खाते में आएंगे, इनको आप अगर कहीं दूसरी चीजों में खर्च करना चाहेंगे तो वहां पर ये रुपए काम नहीं करेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि ला सूट ले लें, बच्चों की फीस जमा कर दें, दवा ले आए, जूते चप्पल ले लें, इन सब चीजों में अगर आप खर्च करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इन पैसों का इस्तेमाल सिर्फ राशन के लिए होगा, ताकि कोई भी नागरिक भूख से बेहाल ना हो, खाने के लिए ना तरसे। इसीलिए सरकार ने ये नियम निकाले हैं, नियमों में बदलाव किए हैं और ये नए नियम पुडुचेरी और गुजरात में लागू हो चुका है। अब ये चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली में लागू हो चुका है और धीरे धीरे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा में भी लागू होने जा रहा है। बिहार में भी लागू होगा। इसीलिए इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दें, ताकि हर नागरिक को, हर व्यक्ति को इस बात की जानकारी हो सके। अब बात करते हैं राशन की सब्सिडी और डिजिटल रूपी वॉलेट में कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले स्कीम का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को अपने स्मार्टफोन में PMB डिजिटल रूपी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और इसे एक्टिवेट करना होगा। इसके बाद अपने किसी नजदीकी राशन या ऑफिस या इसके लिए अलग से जो कैंप लगाए जाएंगे वहां पर आप अपना आधार लिंक, मोबाइल नंबर सबमिट करके eKYC और रजिस्ट्रेशन कराना होगा। देखिए, इसके लिए सरकार कैंप भी लगाएगी। जैसे ही ये नियम हर राज्य में लागू होंगे, सरकार हर राज्य में राशन की दुकानों पर कैंप लगवाना शुरू कर देगी। आप वहां जाकर के अपना काम करवा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके वॉलेट में राशन की सब्सिडी डिजिटल रूपी के रूप में आएगी, जिससे आप केवल राशन की दुकानों पर ही अनाज खरीद पाएंगे। अब सरकार ने 30 दिनों का समय दिया है और इन 30 दिनों में अगर इन पैसों से राशन नहीं खरीदते हैं तो पैसा सरकार के पास वापस चला जाएगा, क्योंकि हर एक डिजिटल ट्रांजैक्शन का रियल टाइम डिजिटल रिकॉर्ड होता है, जिससे सरकार को ये ट्रैक करने में आसानी रहती है कि किस व्यक्ति ने राशन लिया है और किसने सब्सिडी का सही इस्तेमाल किया है। तो राशन कार्ड में बड़े बदलाव होने की पूरी तैयारी चल रही है। पूरी जानकारी आपको हम अगली वीडियो में देंगे। 1 सितंबर से नए नियम कहां-कहां लागू होंगे,
कितने रुपए राशन के लिए दिए जाएंगे, इस नई प्रक्रिया में दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, ये सब कुछ अगली वीडियो में बताएंगे। इसीलिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम अपनी अगली वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको हमारी वीडियो के माध्यम से सही और सटीक जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।